नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और कितनी रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों को कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रेफर करना चाहिए, जिससे कि आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीट कितनी है एम्स में पैरामेडिकल के लिए। तो दोस्तों, टोटल सीट है 176 सीट है। तो 176 है ओनली फॉर एम्स पैरामेडिकल के लिए। अब ये 176 है, वो भी 4 एम्स कॉलेजेस में डिवाइड कर रखी है। जैसे दिल्ली के लिए है, वो है 45 सीट है एम्स पैरामेडिकल में, जो अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं। मैंने सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वो देखिए। यहाँ पे भुवनेश्वर के लिए है दोस्तों, वो है 46 सीट है एम्स पैरामेडिकल के लिए। और ऋषिकेश में है 65। और नागपुर में है दोस्तों 20 सीट। नागपुर में टोटल है 20 सीट। तो दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये केवल 4 एम्स कॉलेजेस में ही करवाया जाता है, दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश और नागपुर में। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं दोस्तों, वो है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में 65 सीट है। दूसरे नंबर पे है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 46 सीट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो 90 मार्क्स का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30-30 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट होता है, 30-30 के। तो ये टोटल 90 मार्क्स का होता है दोस्तों। अब इसमें कितनी रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों को है वो कॉलेज सिक्योर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में दोस्तों, आपकी रैंक अगर 1 से 300 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है, अंडर 300 आपकी रैंक आ रही है दोस्तों, तो आपके चांसेस है कि आपको सीट मिल सकती है। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, उतनी अच्छी रैंक आएगी आपको। तो अगर आप जितनी अच्छी रैंक लेके आएंगे, तो आपकी जो सीट है वो कन्फर्म होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में कितने रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है? तो इसमें आपको 440 से नीचे आपको रैंक लानी होगी। अगर आप 440 से एक्सपेक्टेड है दोस्तों ये, अगर आप 440 से अबोव रैंक लाते हैं तो आपके चांसेस न के बराबर होते हैं। तो आपको बिल्कुल इनसे नीचे ही रैंक लानी होगी। अब एससी और एसटी की बात करें दोस्तों, तो एससी एसटी की होती है 470 से आपको नीचे रैंक लानी है, 1 से 400 के बीच में। तो आपको ये नहीं कि 1 से आपको 470 से ऊपर रैंक लानी है, आपको 1 से 470 के बीच में रैंक आपको लानी है। एससी एसटी हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो दोस्तों, उनको 1 से 300 के बीच में अगर रैंक आप ला आ रहे हैं, ये ऑल इंडिया रैंक का दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक का सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी कैटेगरीज की। तो दोस्तों, 1 से अगर 300 के बीच में ईडब्ल्यूएस में है, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी सीट वो सिक्योर हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप कितने मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों, मार्क्स की बात करें इसमें, तो इसकी कट ऑफ है वो नर्सिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल में आपको अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ मैं, तो दोस्तों आपको 75 प्लस मार्क्स मान के ही चलना है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत अधिक संख्या में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम्स में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इस बार दोस्तों देखा गया है कि एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि नीट के थ्रू एडमिशन लिया जाए। तो मेरे तरफ से तो यही कहना है कि आपके लिए शायद हो सकता है कि ये लास्ट अवसर हो कि आप एम्स के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम, आप वो दे रहे हो। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में है तो 75 प्लस मार्क्स आपको लेके चलने हैं, 75 प्लस मार्क्स। और ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 72 प्लस मार्क्स आपको इसमें लेके चलने हैं। और एससी एसटी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 68 मार्क्स आपको इसमें लाने हैं, 68 प्लस मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप इससे नीचे मार्क्स लाते हैं दोस्तों,
तो आपको चांसेस होते हैं सेकंड में, या जो मॉपअप राउंड होता है उसमें भी आपके चांसेस हैं कि आपको सीट मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आपको इतने ही मार्क्स लाने हैं। आप अगर इससे थोड़े बहुत कम मार्क्स भी लाते हैं तो आपका सेकंड राउंड में या मॉपअप राउंड में सीट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप अभी से अपने माइंड में इतने मार्क्स लेके चलेंगे तो दोस्तों आप अपनी सीट है वो 100% सिक्योर कर सकते हैं। इसकी कट ऑफ हाई इसलिए जाती है दोस्तों क्योंकि इसमें सीट है वो बिल्कुल कम है, अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म फिल करते हैं। नर्सिंग में ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैरामेडिकल में मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन हाई रहता है। और कंपटीशन हाई रहने की वजह से दोस्तों इसकी कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जाती है। 4 गुना बच्चों को दोस्तों लिस्ट निकाली जाती है, 4 गुना बच्चों की। जैसे 176 सीट है तो दोस्तों इनके 4 गुना बच्चों की लिस्ट निकाली जाएगी। वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 176 का 4 गुना अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाता है। अब इतने फॉर्म फिल किए जाते हैं उनमें से केवल 4 गुना अभ्यर्थियों को ही इनमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी मेहनत करनी है। अब आपको कौन से स्टडी मटेरियल को प्रीफर करना है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाने हैं। और सेकंड है केवल पैरामेडिकल को ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 से 30 वर्षों के आपको मिले तो वो आपको 100% वो तो आपको कैसे भी लगाने हैं, क्योंकि उन्हीं में से एज इट इज़ क्वेश्चन है वैसे के वैसे ही पूछे जाते हैं, या कॉन्सेप्ट वही रहता है, उसमें केवल वैल्यू चेंजेस रहती है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। और जो सेकंड है दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आपको विद सॉल्यूशन ये लगाने हैं। आपको ये कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये दो चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो वास्ट सिलेबस दिया गया है वो आपको रीड नहीं करना। 11th और 12th बेस्ड का वो आपको रीड नहीं करना है, केवल आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही आपको एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की विद सॉल्यूशन आपको सारे के सारे एमसीक्यू हैं वो आपको सोल्व करने हैं, फिजिक्स के हों चाहे केमिस्ट्री को या बायोलॉजी के सभी सब्जेक्ट के। अगर आपने ये वाले स्टडी मटेरियल को आपने फॉलो कर लिया और कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ 100% कि आपका एम्स पैरामेडिकल में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको इनको फॉलो करना है, अच्छे से रीड करना है और आपको अच्छा टाइम मिल रहा है दोस्तों तो इसको बार बार है वो रिवाइज भी करना है। अब दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये होगा कि ये स्टडी मटेरियल मिलेगा कहाँ से, तो दोस्तों स्टडी मटेरियल आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 से 30 वर्षों के हिंदी लैंग्वेज में भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं। आप जैसे कि ये देख सकते हैं फिजिक्स के हैं 30 ईयर्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज में है दोस्तों। ये एम्स पैरामेडिकल के लिए हैं। इसकी कॉस्ट है दोस्तों 99 रुपीज़। तो आपको ईच सब्जेक्ट के हैं 99 रुपीज़ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाएंगे। अब इसी के साथ में अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे तो ये केमिस्ट्री के हैं, ये भी दोस्तों एम्स पैरामेडिकल के हैं 30 ईयर्स के हैं और ये हिंदी में है, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान है, ये हिंदी लैंग्वेज के लिए। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए दोस्तों तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, एम्स पैरामेडिकल के हैं ये इंग्लिश में, जहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ दोस्तों वो इंग्लिश में मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे सब्जेक्ट के आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप इंटरनेट पे चाहे कहीं भी सर्च कर लीजिए या आप मार्केट में कहीं भी सर्च कर लीजिए दोस्तों, आपको ये स्टडी मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब ये तो दोस्तों ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात हो गई। अब साथ ही बात करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड की। तो एनसीईआरटी 11th और 12th बेस्ड पे दोस्तों कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है दोस्तों, कंप्लीट जो एनसीईआरटी है इंग्लिश लैंग्वेज में है। हिंदी लैंग्वेज में भी दोस्तों मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। ये कंप्लीट है, चैप्टर वाइज है, एक चैप्टर में कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के आपको ये लिंक मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने इस स्टडी मटेरियल को फॉलो कर लिया तो दोस्तों आप 100% श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन है वो एम्स में हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो क्या नहीं हो, एग्ज़ाम एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, क्योंकि जिपमर का भी है दोस्तों, पहले जिपमर के द्वारा करवाया जाता था लेकिन अब नीट के थ्रू
एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एम्स के महाराष्ट्र नर्सिंग का है वो भी नीट के थ्रू है। तो लगभग जितनी भी स्टेट बॉडीज़ है अब उनका नीट के थ्रू ही धीरे धीरे है वो अग्रसर हो रहे हैं। तो नीट के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम देते हो नर्सिंग एडमिशन के लिए भी तो दोस्तों उसमें कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाएगा। और उसमें सिलेक्शन लेने का मतलब है दोस्तों कि आपको काफ़ी स्टडी करनी होगी। जो अभ्यर्थी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो ये सोचेंगे एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो नर्सिंग कर लेते हैं। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, समय है, आप इस अपॉर्चुनिटी को गवाए नहीं। और दोस्तों अच्छे से स्टडी कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसी तरह की अन्य इन्फॉर्मेशन एम्स पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।